खत पोलिंग से पहले पार्लियामेंट्री पार्टी के सामने पढ़ा गया या नहीं? क्या फैसले को ठीक से पढ़ा गया? क्या पार्लियामेंट्री पार्टी सरबराह से अलग है? अरकान को हिदायत कौन दे सकता है? डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। समाअत 2:30 बजे तक मुलतवी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट्री पार्टी की जगह पार्लिमानी लीडर का लफ्ज महज हकायक की गलती है। पार्टी लीडर का मामला माजी में कभी तफसील से नहीं देखा गया। आइन के तहत पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी के फैसले पर अमल दरामद कराता है। पार्लिमानी जमात अपने तौर पर कोई फैसला नहीं करती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की जरूरत नहीं। आर्टिकल 63(1) की तशरीह में सवाल सिर्फ मुनहरिफ होने के नताइज का था। जज का बार बार अपनी राय तब्दील करना अच्छी मिसाल नहीं होती। जज की राय में यकसानियत होनी चाहिए, फैसले में गलती ना हो जाए, इसलिए मुआवनत खुली दावत है। जो मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि अपने काम को इबादत का दर्जा देता हूं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा, दूसरी साइड सुन तो रही है मगर वो समाअत का हिस्सा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मेंबर्स अलग नशिस्तों पर बैठते हैं। आइन गवर्नेंस में रुकावट की इजाजत नहीं देता। गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। सितंबर के दूसरे हफ्ते तक फुल कोर्ट दस्तयाब नहीं। तश्कील का मुतालबा, ताखीरी हरबे के अलावा कुछ भी नहीं। नजरसानी की अपील भी हम तो नहीं चाहेंगे ना कि ये बेंच सुने। उम्मीद है कि वो फुल कोर्ट के सामने लगेगी, और जब फुल कोर्ट के सामने लगी तो मुझे कभी उम्मीद है कि वो डिसमिस नहीं होगी बल्कि कामयाब होगी। रूलिंग केस। डिप्टी स्पीकर के वकील ने कार्रवाई के बॉयकॉट के फैसले से अदालत को आगाह कर दिया। फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। इरफान कादिर बोले, नहीं चाहेंगे कि नजरसानी की अपील मौजूदा बेंच सुने। नजरसानी अपील फुल कोर्ट में लगी तो उम्मीद है कामयाब होगी। हम अदालत को मुतमईन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का रद्द अमल। कहा, नजरसानी अपील में वही जजेस होते हैं जिन्होंने केस सुना। ऐसा नहीं हो सकता कि नजरसानी अपील पर फुल कोर्ट बने। इनकी स्ट्रेटजी है किसी न किसी तरह हमसा शहबाज वजीर आला रहें। जजेस की साख पर असरअंदाज होने की कोशिश पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। इस्तिलाह पाकिस्तान में मुतारफ हुई कि हम सुप्रीम कोर्ट का बाइकॉट कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही। ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। पाकिस्तान की आईनी बुनियादें हिला दी हैं। चीफ जस्टिस को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। ब्लैकमेलिंग खत्म करके अदलिया को आजादी से काम करने दिया जाए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम ही नहीं कर रही, ये बहुत बड़ा आईनी बहरान है। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग में जरा सी भी जमहूरियत होती तो ज़िमनी इलेक्शन के बाद हमजा इस्तीफा दे देते। नून लीग अपनी पंजाब की क़यादत तब्दील करती, अपनी गलतियों पर नजरसानी करती। इसके बजाय कुर्सी से चिमटे रहने की पॉलिसी चल रही है। पाकिस्तान का असल मसला सियासतदानों का अवाम के फैसले ना मानना है। डिप्टी स्पीकर खरीद कर अदालतों को ब्लैकमेल करने से आप कैसे हुकूमत में रह सकते हैं? चंद सहाफी खरीद कर राय आम्मा नहीं बनती। अब इनफरादियत का दौर है, हर शख्स खुद फैसला करता है। हुकूमत ने बॉयकॉट किया और सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर ले लिया। अदालत प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले। शेख रशीद कहते हैं, चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड बेंच कहना इंतहाई अफसोसनाक है। इत्तेहादी बताएं कि उनके पसंदीदा जज कौन से हैं। जरदारी ने पहले चौधरी बरादरान को लड़ाया, अब शरीफ बरादरान उनके निशाने पर हैं। नून लीग भी इलेक्शन से भाग रही है। 2 वोटों के साजिशी प्राइम मिनिस्टर पर भी अदम एतमाद लाना होगा। काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में आज से 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। अगले माह में 3.5 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की कीमत में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट में गरीब की हिफाजत के लिए किया गया। इजाफे का बड़ा हिस्सा फ्यूल सरचार्ज बनकर आ रहा है। नवंबर में कमी आना शुरू हो जाएगी। मईशत मुस्तहकम होने जा रही है।
रुपए की कद्र में कमी, डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में 1 रुपया 59 पैसे मजीद महंगा होकर 231 रुपए 47 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 233 रुपए में ट्रेडिंग। मुजम्मिल असलम कहते हैं, मौजूदा हुकूमत की अपनी नाअहली से मुआशी सूरत हाल अबतर हुई। इनके आने से अब तक डॉलर 50 रुपए महंगा हो चुका है। मईशत में एतमाद की बजाय परेशानी है। कराची में वक्फे से बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज बरसात। कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शारा फैसलपुर एयरपोर्ट से मलिर हॉल जाने वाले रास्ते पर पानी। कराची को कोयटा से मिलाने वाले हब रिवर पुल का एक हिस्सा गिर गया। हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मलिर नदी ब्रिज पर गड्ढा पड़ने से गाड़ियों की लंबी कतारें। पुरानी सब्जी मंडी के करीब सड़क की खुदाई। हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी की तरफ जाने वाली सड़क बंद। शहरियों को मुश्किलात। बल्दिया टाउन में करंट लगने से एक शख्स जाम भाग। आज सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 59 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। और बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। नशबी इलाके ज़ेरियाब, नदी नालों में तुग़यानी। झलमक्सी में मुतादिद घर सैलाबी रेले में बह गए। लसबेला में पुल और सड़कें बह गईं। मकरान का कराची से जमीनी राबता मुनक़ता। राजनपुर में बरसाती पानी ने कोहे सुलेमान में तबाही मचा दी। नाले का बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरियाब, पानी घरों में दाखिल। झलमक्सी, कोटद्दू और सादिकाबाद में मकानात गिरने से 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी।